नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला कैथोली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही हैं, बस कुछ कुछ नंबरों से इनका छूट जा रहा है, तो इनके होप भी छूटते जा रहे हैं। और इनके लिए क्या करें? ये सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा इनके लिए, सॉफ्टवेयर जॉब करना, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में जॉब करना, या फिर कौन सा करियर इनके लिए अच्छा रहेगा? और हेल्थ कैसे रहेगा? लव या अरेंज मैरिज होगा? कौन से एज में होगा? इनके हस्बैंड कैसे होंगे? विदेश जाने के क्या योग हैं? और ये क्या विदेश में रह पाएंगी? अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगी? स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगी तो प्रॉफिट होगा कि नहीं? इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो सवाल बहुत ज़्यादा है और इनके अदली पर स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा रेखाओं की बनी हुई है। तो इस दोनों अर्थ में मैं इनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों के बाद आगे बढ़ते हैं और बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, किस प्रकार के हैं चमत्कारी चिन्ह, आज के वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। तो पॉजिटिविटी के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो जिस प्रकार की सूर्य रेखा है और जितनी बड़ी सूर्य रेखा इनके हाथ पर है, ऐसे व्यक्ति बड़े ही देर से सफलता को प्राप्त करते हैं। कुछ कारण उसके भी हैं, लेकिन बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ये कमाल की सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, एकदम जबरदस्त। इतनी बड़ी सूर्य रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, मतलब आपको आधिकारिक सम्मान प्राप्त होना है। भले ही आपकी आयु 27 वर्ष की हो गई हो, लेकिन आपको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत को डबल कर दीजिए, मेहनत को ट्रिपल कर दीजिए, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है जीवन पर, बहुत बड़े मुकाम पर आप जाने वाली हैं। बस आप होप मत छोड़िए, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि किसी किसी का भाग्य ऐसा होता है जब उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, तभी जाकर उसको तरक्की मिलती है। तो आपका भाग्य भी उसी प्रकार से है। और जिस पर जितनी बड़ी सूर्य रेखा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस प्रदान कर सकता हूँ और मैं दे रहा हूँ कि आप अपने जीवन में अगर प्रयासों को ना छोड़े तो बहुत ज़्यादा सफल होंगी। इसके बाद देखा जाए तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, भाग्य रेखा चल रही है, बढ़िया होगी। थोड़े परिवर्तन लाइफ में दिखे थे शुरुआती दौर में, लेकिन एक समय के बाद भाग्य रेखा स्टेबल हो गई। आगे एक और भाग्य रेखा दिखी, दोहरी भाग्य रेखा, ये भी एक और भाग्य रेखा दिख रही है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, भाग्य रेखा अद्वितीय है। यहाँ पर एक चतुर्भुज जैसी आकृति दिख रही है। इस प्रकार की चतुर्भुज जैसी आकृति इस बात का परिचय कराती है कि प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। तो जितनी बड़ी आपकी सूर्य रेखा है और जितनी बड़ी आपकी भाग्य रेखा है, ये मैं सामान्य नहीं मान रहा हूँ। और ना ही आपको अपने आप को अंडरस्टिमेट करना चाहिए, ना ही इन चिन्हों को आपको सामान्य मानना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ये आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराती ही है। अगर मैं आगे और पॉजिटिव चीज़ पर विचार कर लूँ और क्या पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है वो मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर थी, तो इस प्रकार की प्रगति की रेखा जातक को प्रगति देती है, धनवान बनाती है। अगर मैं और पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो यहाँ पर शुक्र बढ़िया है, प्लैनेट्स मध्यम स्तरीय हैं, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। तो पॉजिटिविटी हाथ पर ज़रूर है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जीवन में तरक्की प्राप्त करना तय है, प्रगति मिलना तय है। चलिए जी, ये तो हो गई आपकी पॉजिटिव बात। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझ लेना, जान लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर, क्यों इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई, क्यों इनको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, क्यों ये निराश हो रही हैं। अब आप देखोगे तो कुछ राहु रेखाएं आपको दिख रही होंगी और एक विपरीत परिस्थिति के योग बने थे, और ये सब डिस्ट्रक्टिव रेखा थी। ये लगभग आपके लाइफ में 28-29 तक तो है, ये थोड़ा तनाव आपको 28-29 तक देगी। तो यहाँ पर आपको तनाव नहीं लेना है। इसके लिए एक सबसे सार्थक उपाय मैं अगर आपको बताऊं तो आपको करना क्या है, आपको राहु रेखा अगर आपके हाथ पर नजर आ जाए तो महादेव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, और महादशा अंतरदशा के हिसाब से जो आपके फेवरेबल प्लैनेट्स हैं उनका आप स्टोन पहन लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट आएगा। लेकिन जो व्यक्ति नहीं पहन सकते स्टोन, नहीं प्रेफर कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए ज़रूरी है कि वो महादेव को जल चढ़ाएं तो बेहतर रहेगा, ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहे। और राहु और केतु जितने ग्रह होते हैं वो महादेव से, राहु और केतु तो शैडो प्लैनेट है ना, ये महादेव से बड़ा डरते हैं।
ये महादेव से बड़ा डरते हैं, इसलिए आपको उनका सेवा करना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए और उनको जल अर्पण करना चाहिए। आप उनको ताकत प्रदान करें तो बेटर रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई बात। इसके बाद नेगेटिविटी में भावुकता दिख रही है मुझे। हाँ, अब थोड़ा प्रश्नों पर मैं चलूंगा कि क्या करें। तो देखिए, जिस प्रकार से आपकी स्थिति है और जितनी बड़ी आपकी सूर्य रेखा है, ऐसे केस में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी, ना की तो बात ही नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ और क्वेश्चन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का योग था, तो अभी रुक जाइए कुछ दिन, कम से कम उसको 30 वर्ष के बाद करिएगा या लॉन्ग टर्म प्रोसेस में चले जाओ, अभी उसको मत करो। तीसरे, लव मैरिज होने के चांसेस हैं, क्योंकि भाग्य रेखा का एक ब्रांच चंद्रमा से आया है। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य रेखा का 1, 2 या 3 ब्रांच चंद्रमा से गया हुआ होगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लव मैरिज होने के योग बनते हैं। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ, शुक्र की प्रबलता की वजह से भी लव मैरिज होता है, तो चांसेस बन रहे हैं। आगे अगर बात करूं तरक्की के एज की, तो बहुत बड़ी तरक्की आपको 29-30 के आसपास मिल जाएगी। दो बड़ी बड़ी प्रगति की रेखा है, मतलब आपके 29 से लेकर 32 वर्ष का आपका डेडलाइन मैंने आपको दे दिया, तरक्की मिलेगी बहुत बड़ी। शादी कब होगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल। शादी आपकी मुझे लेट दिख रही है, 30 के आसपास, 31 भी हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडी सजेस्ट कर दूंगा। बाद बाकी थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है और वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े से अनबन शुरुआती दौर में रह सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुंडली मिलान करके शादी करनी है, उपाय करके शादी करना है, बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो और कोई खास नेगेटिविटी है नहीं। आपको भी नौकरी की तैयारी करनी है, आपको जो मैं उपाय सजेस्ट करूंगा वो करने के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, हिम्मत नहीं हारना है। और शादी के योग भी बन रहे, थोड़े लेट बन रहे, लेकिन होगी जरूर शादी के बाद। चूंकि शुक्र प्रबल है, तो शादी के बाद का जीवन अच्छा रहेगा। आपका बृहस्पति प्रबल है, बेहतर रहेगा। थोड़ी बहुत मूड स्विंग और शुक्र वाला जब डिस्टर्ब हो जाए किसी महिला या पुरुष के हाथ पर, तो शादी थोड़ी लेट होती है इस केस में। तो खैर, आपको इस चीज़ के लिए उतना चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, कि थोड़ी लेट होगी, क्या दिक्कत है, चलता है। हाँ, कैरियर में सेटलमेंट आपको पहले मिल जाएगा। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं, इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करते हैं। तो ये हो गई इनकी माइंड लाइन, ये जीवन रेखा तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करने की वजह से कभी कभार दिक्कत भी आपको होता होगा। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या है, तो थोड़ा आपको सुनना जरूर चाहिए अपने हितैषी का, अपने माता पिता का। बाद बाकी चलो, आप इंडिपेंडेंट रूप से चलिए, तो ये आपका नेचर हो गया, वैसे ही चलते रहेंगे। डिस्कशन जरूर कर ले आप। एक विपरीत परिस्थिति के योग बने थे, लगभग आपके चैलेंजेस लाइफ में 14 वर्ष की आयु के बाद से ही शुरू हो गए होंगे। एक लगभग 18 वर्ष में दिक्कत था, फिर 20 में था, 23-24 में तरक्की थी, फिर एक 26 में था। एक राहु रेखाएं आपके 27-28 तक तो रही है, 29 में भी हल्का सा है, लेकिन 28 तक ही मानो आप। एक आपके लगभग 29 के आसपास बड़ी तरक्की है, 32 में बहुत बड़ी तरक्की है। आगे जीवन रेखा बढ़िया, एक और तरक्की का योग लगभग 36 के आसपास है, फिर जीवन रेखा ठीक चल रही है। और आपको जीवन रेखा यहाँ पर हल्की हल्की आके लग रहा होगा कि अब है ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं भी जीवन रेखा होगी तो ये रेखा जीवन रेखा का कार्य कर लेगी, लेकिन ये जीवन रेखा है, यहाँ तक मुझे दिख रहा है। मंगल रेखा भी ठीक स्थिति में, ये वाली भी मंगल रेखा बढ़िया दिख रही है। तो मंगल रेखा आपको हिम्मत तो प्रदान कर ही देती है, और बिल्कुल सामान्य सूर्य रेखा नहीं है। आप बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, तैयारी करो, आपको मिलेगा सफलता। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, और शुक्र पर लाइंस बड़े अच्छे, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, थोड़े बहुत स्ट्रेस ही है। जितना बढ़िया आपका शुक्र है ना, शादी के बाद डेफिनेटली भाग्योदय होती है। आप अपने हस्बैंड के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था, स्ट्रेस होता है, बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ। मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी है, इस प्रकार की मंगल रेखा बचाव कराती है, आयु लंबा करती है। तो ये था इनका पॉजिटिव नेगेटिव अवस्था। अभी इनके अतली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से आप देख लो, ये एक स्क्वायर स्पाम है। प्लैनेट स्ट्रेंथ थोड़ा कम होने की वजह से ऐसे व्यक्ति पतले दुबले होते हैं, लेकिन अगर इनके हाथ के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें, तो प्लैनेट मध्यम स्तरीय है। आपका ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। थोड़ी बहुत गड़बड़ी है यहाँ पर, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि इंसान थोड़ा सा तनाव ज़्यादा लेते हैं। बाकी यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के लाइन अच्छे है तो महत्वाकांक्षी है, और थंब बढ़िया है, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे संस्थान का नेतृत्व कर सकती हैं। समझदारी के लोग ठीक है, समझदार हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा है, तो दिल बड़ा अच्छा है। हाँ, थोड़ी इंट्रोवर्ड होंगी, सबसे घुलना मिलना विशेषकर आपको पसंद नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक अवस्था, सटर फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वाकपटुता बड़ी अच्छी होती है।
अगर ये देख लो मैं, थोड़े परोपकारी रेखा हैं, जातक परोपकारी होते हैं, बृहस्पति प्रबलतम स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, भले ही देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। माइंड रेखा अच्छी है तो दिमाग के तेज है। हृदय रेखा पर भावुकता दिख रही है मुझे, और आगे हृदय रेखा भी बेहतर है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। हाँ, थोड़े से ये डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं, डिस्ट्रैक्टिव शुक्र बल ये नज़र जरूर आ रहा है, ये परेशान थोड़ा करता है। बाद बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी सूर्य रेखा नहीं होती है लोगों के हाथ पर। तो ऐसे व्यक्ति उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हैं, वैल्यू मान सम्मान जीवन में मिलता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी तेज होता है, सनमरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य भी करते हैं। ये मंगल थोड़ा दबाव में है तो थोड़ा पतला दुबला रहेगा, 28-29 वर्ष के बाद वेट गेन होता है। यात्राओं का योग है, जीवन में विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने हैं, यात्राएं बेशक कर पाएंगे, स्वस्थ रहेंगी। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा आपको केयर ज़्यादा करना पड़ेगा। आप बिल्कुल बाहर का ना खाना पीना लें और अपने ऊपर ध्यान दें। ये सब यात्रा के योग है, विदेशी धरती से सेटलमेंट के योग बने हैं। बुद्ध रेखा कोई बहुत सार्थक ना होने की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है शुरुआती दौर में, लेकिन वो सामान्य है। बाद बाकी चंद्रमा से गई भाग्य रेखा विदेशी धरती से धन लाभ कराती है। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन 22, 26, 27 तक थे, लेकिन 28 से फिर स्मूथ जीवन रहेगी। प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद बन रहे हैं, सूर्य रेखा बहुत आला है, तो इस प्रकार की स्थिति आपको धन लाभ जरूर कराती है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।